दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा, तो दबा दो भाई। अरे घंटी दबाने की बात कर रहा हूं, कुछ और दबाने की बात नहीं कर रहा हूं। बात को समझो यार। आप सभी जानते हैं कि कंगना दीदी एक राजनेता बन चुकी है और उसका कैरियर बॉलीवुड में पूरी तरह खत्म हो चुका है। पिछले 10 साल में कंगना दीदी की कोई भी फिल्म नहीं चली है। कंगना दीदी की पिछली 3 फिल्में तो बहुत बड़ी डिजास्टर रही थी, धाकड़, तेजस और इमरजेंसी। लेकिन ये बात मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि अगर एक लड़की हीरोइन बन गई है तो वो मरते दम तक हीरोइन बने रहना चाहती है। भले ही वो राजनेता बन जाए, ये अलग बात है, लेकिन उसको हीरोइन बने रहना अच्छा लगता है। और बस यही वजह है कि कंगना दीदी ने अब एक और फिल्म बनाई है जिसका नाम है भारत भाग्य विधाता। कंगना ने फिल्म का नाम ये इसलिए रखा है क्योंकि कंगना दीदी को ऐसा लगता है कि अगर ऐसा नाम रखा जाएगा तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपना घर बार मकान दुकान बेचकर उस फिल्म को देखने जाएगा। लेकिन मैं कंगना दीदी को बताना चाहता हूं कि फिल्म के नाम से पब्लिक को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक को किसकी फिल्म देखनी है किसकी नहीं देखनी है ये अच्छी तरह पता है, और पब्लिक को आज की तारीख में आपकी कोई फिल्म देखनी ही नहीं है, तो आप कुछ भी नाम रखो, उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है, मुझे आप बताइए। कंगना दीदी की इस फिल्म को डायरेक्ट किया है किसी नए डायरेक्टर मनोज ने, क्योंकि जो बॉलीवुड के नॉन डायरेक्टर्स हैं उनको कंगना के साथ काम नहीं करना है। तो कंगना दीदी की यह फिल्म 12 जून को रिलीज होने वाली है, और भाई साहब जिस दिन यह फिल्म रिलीज होगी आप यकीन कीजिए पूरे हिंदुस्तान में उस दिन छुट्टी का माहौल होगा। हर किसी को यही फिल्म देखनी होगी क्योंकि ये कंगना की फिल्म है और कंगना की फिल्म किसी को नहीं देखनी है। क्या क्या कर रही हो कंगना दीदी, कुछ भी कर रही हो। अब फिल्में बनाना बंद कर दो। आपका फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है। आज की तारीख में किसी को आपकी फिल्म नहीं देखनी है, आप यकीन कीजिए इस बात का। एक गालीबाज लौंडा है जिसका नाम है समय रैना। आज की तारीख में ये कहीं ना कहीं आपको दिखता ही रहता है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करता ही रहता है। जिस दिन से मैंने पहली बार इस लौंडे को देखा था उसी दिन से मुझे शक था कि शायद ये लौंडा मीठा है। फाइनली ये साबित हो गया कि वाकई ही ये लौंडा मीठा है। इसने 5 साल की उम्र में ही अपनी मिठाई लौंडों को खिलानी शुरू कर दी थी। आप भी जरा देख लीजिए। स्कॉटलैंड की फोटो है ये। क्या लगा दिया? शालू नाम पढ़ के मसाज के लिए बुलाया था, लड़का निकला। देख लिया आपने, साबित हो गया कि हाँ ये लौंडा मीठा ही है। कोई मीठा ही इतना बदतमीज आदमी हो सकता है, कोई मीठा ही ऐसी गाली गलौज कर सकता है, क्योंकि जितने भी मीठे हैं वो एक नंबर के बेशरम हैं। उनको इस बात का पता ही नहीं है कि शर्म नाम की भी कोई चीज होती है। क्योंकि कंगना दीदी की फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है तो जाहिर सी बात है अब कंगना कुछ ना कुछ ऐसी बातें करती रहेगी जिससे कंट्रोवर्सी होती रहे, कंगना न्यूज में बनी रहे। क्योंकि बॉलीवुड वालों का ऐसा मानना है कि जब फिल्म रिलीज हो रही हो उस वक्त ज्यादा से ज्यादा कंट्रोवर्सी करनी चाहिए। जितना आदमी कंट्रोवर्सी में रहेगा उसकी फिल्म को लोग उतना ही ज्यादा देखेंगे। हालांकि यह हकीकत नहीं है। तो अब कंगना ने कहा है कि अगर राहुल गांधी बीजेपी ज्वाइन कर ले तो मैं उससे शादी कर सकती हूं। ठीक है कंगना दीदी, हमने ये बात मान ली कि अगर राहुल गांधी बीजेपी ज्वाइन कर लेगा तो आप उससे शादी कर लोगी, आप उससे शादी करना चाहती हो। लेकिन राहुल गांधी से आपने पूछा कि वो आपसे शादी करना चाहता है क्या? वो आपसे शादी क्यों करेगा? क्या वो इतना बड़ा अकल का अंधा है? क्या वो इतना बड़ा दिमाग से पैदल आदमी है कि वो आपसे शादी करेगा? और राहुल गांधी ही क्यों, कोई भी आपसे शादी क्यों करेगा, कैसे करेगा, बताइए तो सही आप। किसमें इतनी हिम्मत है इस दुनिया में जो आपसे शादी कर सकता है? देखो ये फालतू की बातें करने से कोई फायदा नहीं है कंगना दीदी। अब जो है शादी वादी का चक्कर छोड़ दो, शादी वादी तो होने वाली नहीं है अब, ये तो कंफर्म है, गारंटी है। जिस दिन से वरुण धवन की पहली फिल्म आई है मैं उसी दिन से कहता आ रहा हूं कि इस लौंडे में एक्टर बनने का एक भी गुण नहीं है। ये थोपा हुआ एक्टर है, जबरदस्ती का एक्टर है। इसके साथ किसी को भी फिल्म बनानी ही नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारे निर्माता हैं वो एक के बाद दूसरी फिल्म इसके साथ बनाते आ रहे हैं, बर्बाद होते आ रहे हैं। बॉलीवुड अब तक तकरीबन 1500 करोड़ रुपए इस लौंडे के ऊपर उड़ा चुका है, बर्बाद कर चुका है। 1500 करोड़ रुपए गटर में जा चुके हैं। ये वीडियो जरा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये लौंडा एक डायलॉग भी ठीक से नहीं बोल सकता। एक्टिंग करना तो बहुत दूर की बात है। वो इस चेहरे को पहचानते हैं,
वो इस चेहरे के पच आपने अपनी आंखों से देख लिया कि ये लौंडा एक डायलॉग भी नहीं बोल सकता और इसकी पर्सनालिटी कितनी गजब की है ये तो आप जानते ही हो। 2.5 फीट 3 इंच हाइट है, तकरीबन 30 किलो वजन है, छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर है, कंधे हिला हिला कर डांस करता है क्योंकि इतने बड़े बड़े जूते पहनता है, पैर उठाएगा तो जूते दिखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पब्लिक ने इसको ऐसे ही रिजेक्ट नहीं किया। हकीकत यह है कि वाकई ही इसमें एक भी गुण नहीं है एक्टर बनने का। यही वजह है कि पब्लिक को इसकी फिल्में नहीं देखनी है। वैसे तो यह खबर राजनीति से है, लेकिन मुझे आपको बताना जरूरी है। केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब का चुनाव मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा। वो पंजाबी हैं जो मोदी जी को हमेशा के लिए राजनीति से अलग थलग कर देंगे। वो पंजाब का चुनाव ही है जिसको हारने के बाद मोदी जी हमेशा के लिए राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वो पंजाब का चुनाव ही है जो मोदी जी का कैरियर एज ए पॉलिटिशियन हमेशा के लिए खत्म कर देगा। पंजाब के चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी, देश के अंदर मोदी सरकार का अंत पंजाबी करेंगे, मोदी सरकार का अंत पंजाब के लोग मोदी सरकार का अंत करेंगे। पंजाब का चुनाव मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा, देख लेना। मैं केजरीवाल साहब को बताना चाहता हूं कि भाई साहब आप पंजाब का चुनाव बहुत बुरी तरह से हारोगे। पंजाब के चुनाव में आपकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और वो पंजाब का चुनाव ही होगा केजरीवाल साहब जो आपका कैरियर एज ए पॉलिटिशियन हमेशा के लिए खत्म कर देगा। पंजाब के चुनाव के बाद आप कहीं भी किसी को नजर नहीं आएंगे क्योंकि दिल्ली आप हार चुके हो, एक पंजाब बचा है, वो हारना बिल्कुल कंफर्म है, गारंटी है। तो केजरीवाल साहब हकीकत यह है कि पंजाब का चुनाव मोदी जी का कैरियर खत्म नहीं करेगा बल्कि केजरीवाल का कैरियर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लिख करके रख लीजिए क्योंकि KRK ने यह बात कही है। आज बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है दादी की शादी। दादी की शादी। ओ भाई, दिल्ली में ना मेरठ में ना नैनीताल में, दिल्ली में ना मेरठ में ना नैनीताल में, दादी की शादी आ गई है सिनेमा हॉल में। दिल्ली में ना मेरठ में। इसकी स्टार कास्ट क्या है वो भी तो आप देखो। बेशरम, मीठा, लड़कियों की तरह चलने वाला, लड़कियों की तरह हंसने वाला कपिल शर्मा। कपिल शर्मा मतलब अच्छे नहीं लगे, उनकी एक्टिंग में वाइब नहीं आ रही, वो कॉमेडी के लिए ही अच्छे हैं। कपिल सर क्या कर रहे हो आप? हाँ यही कह लो, कपिल सर क्या कर रहे हो आप, क्या ही कर रहे हो। बोटॉक्स की दुकान रणबीर कपूर की अम्मा नीतू सिंह और रणबीर कपूर की बहन, यानी कि जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं, उन्होंने पैसे खर्च किए हैं रणबीर कपूर को खुश करने के लिए। उन्होंने ये फिल्म इसलिए बनाई है कि देखो रणबीर भाई, ये आपकी फैमिली की फिल्म है। उन्होंने अपने पैसे बर्बाद इसलिए किए हैं, ये फिल्म इसलिए बनाई है ताकि रणबीर कपूर हमेशा उनको याद रखे कि यार उन्होंने मेरी फैमिली के ऊपर एक फिल्म बनाई थी। आज की तारीख में कपिल शर्मा इतना निगेटिव है कि अगर उसकी शक्ल दिख जाती है पोस्टर पर या टीजर में या ट्रेलर में, तो अगर कुछ लोग उस फिल्म को देखना चाहते भी हैं तो वो फौरन ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अब इस फिल्म को नहीं देखना है क्योंकि इसमें मीठा कपिल शर्मा है। ये है कि भाई देखो इसमें तो कास्टिंग है ना, उसमें कपिल शर्मा को तो आना ही नहीं चाहिए। ये कब मानेगा कि ये एक्टर नहीं है? ये मान ही नहीं रहा भाई, मान ही नहीं रहा यार। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी आदमी कहां होगा जो इस फिल्म को इसलिए देखने जाए क्योंकि इस फिल्म में रणबीर कपूर की बहन ने एक्टिंग की है। अरे भाई, रणबीर कपूर की बहन ने एक्टिंग की है तो रणबीर कपूर देखेगा, कोई और क्यों देखेगा? मुझे बताइए आप। कोई भी हिंदुस्तान में ऐसा एक आदमी कहां होगा जो इस फिल्म को इसलिए देखने जाएगा कि इस फिल्म में नीतू सिंह जी है जो रणबीर कपूर की अम्मा है और बोटॉक्स की दुकान है। किसी को वो फिल्म क्यों देखनी है जिसमें नीतू सिंह है? अगर उस फिल्म को कोई देखेगा तो रणबीर कपूर देखेगा, एक्चुअली वो भी नहीं देखेगा। हकीकत तो ये है। अच्छा, रही सही कसर भी इस फिल्म के बनाने वालों ने पूरी कर दी। उन्होंने आमिर खान को बुलाया, इस फिल्म को दिखाया और फिर आमिर खान से मीडिया के सामने कहलवाया कि ये फिल्म कैसी है। बहुत मजा आया मुझे। So my very best wishes to the entire team. All the very best. Well done guys. बताइए, आमिर खान से वही आमिर खान जिसकी पिछली 8 फिल्में डिसास्टर हैं।
वही आमिर खान जिसकी 9वीं फिल्म आने वाली है और बहुत बड़ी डिसास्टर होने वाली है। अगर आमिर खान को बेचारे को यह पता होता कि कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी फिल्म अच्छी है, तो वो लाइन से इतनी सारी डिसास्टर फिल्में क्यों बनाता भाई। हकीकत यह है कि आज की तारीख में आमिर खान इतना निगेटिव है कि अगर किसी फिल्म के लिए वो ये कह दे कि ये फिल्म अच्छी है तो उस फिल्म को किसी को देखना ही नहीं है, क्योंकि सबको यकीन हो जाता है कि अगर आमिर खान ने इस फिल्म को अच्छी कहा है तो ये वाहियात ही फिल्म होगी। आज की तारीख में आमिर खान के कहने से पब्लिक को आमिर खान की फिल्म नहीं देखनी, आमिर खान के बेटे की फिल्म नहीं देखनी, तो किसी और फिल्म को पब्लिक उसके कहने से देखने क्यों जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि फिल्म के बनाने वालों ने बहुत बड़ी गलती की आमिर को यह फिल्म दिखाकर और इस फिल्म का प्रमोशन कराकर। आमिर खान के फोटो खींचने के लिए 50 मीडिया वाले तो आ जाएंगे, लेकिन आमिर खान की वजह से कोई एक आदमी भी फिल्म को देखने नहीं जाएगा, यह गारंटी है। तो इतने सारे ब्लंडर होने के बाद इस फिल्म का क्या होना था, जो होना था वही हुआ। आज सुबह फिल्म रिलीज हुई और भाई साहब जिस थिएटर पर भी ये फिल्म लगी थी वहां 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन थी लोगों की। उनका कहना यह था कि आमिर खान ने कहा है कि फिल्म कमाल की है, इस फिल्म में रणबीर कपूर की बहन ने काम किया है, तो हम अपना घर बार मकान दुकान बेचकर इस फिल्म को देखेंगे। अगर इस फिल्म को नहीं देखेंगे तो हमारी जिंदगी बर्बाद है, हमारे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। और यह हुआ कि मॉर्निंग के जितने भी शो थे 99% शो सभी कैंसिल हो गए, क्योंकि इस फिल्म को कोई देखने ही नहीं आया। एक्चुअली इस फिल्म को कोई OTT पर भी नहीं देखेगा, थिएटर की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इस फिल्म को कुछ नए निर्माताओं ने बनाया है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने पैसे तो बर्बाद करने थे तो कर दिए, फिल्म को थिएटर में रिलीज किया, जबकि इस फिल्म को थिएटर में रिलीज नहीं करना चाहिए था, इस फिल्म को OTT पर रिलीज नहीं करना चाहिए था, बल्कि इस फिल्म को YouTube पर रिलीज करना चाहिए था, वहां भी कोई नहीं देखने वाला था इसको। एक्चुअली मैं IPL देखना चाहता हूं, लेकिन IPL मैच में इसलिए नहीं देखना चाहता क्योंकि हर 5 मिनट के बाद ईशान खट्टर पट्टर आता है, कुछ बताता है, किसी चीज का प्रमोशन करता है। तो इस खट्टर पट्टर की शक्ल में हर 5 मिनट के बाद कैसे देखूं, यही वजह है कि मैं IPL नहीं देखता। लेकिन अब इस लौंडे के साथ टिप्स वाले एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है जुगाड़ू। इस फिल्म में पंजाब की फिल्मों की किसी एक्ट्रेस को भी लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि जितनी भी बॉलीवुड की लड़कियां हैं उन्होंने ईशान खट्टर पट्टर के साथ काम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमें इसके साथ फिल्म नहीं करनी है, आप किसी और को ले लीजिए। अगर आप रमेश तौरानी साहब को जानते होंगे तो भाई साहब ज्ञान का भंडार है, आप उसके पास बैठिए, वो आपको बताएगा कौन सी फिल्म बननी चाहिए, कौन सी नहीं बननी चाहिए, कौन सी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, कौन सी बिकेगी, कौन सी नहीं बिकेगी। तो मैं रमेश तौरानी साहब से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि भाई साहब जब आपने डिसाइड किया था कि आप ईशान के साथ फिल्म बनाओगे तो वो आपका ज्ञान कहां चला गया था, वो आपकी होशियारी कहां चली गई थी, जो आपका दिमाग है क्या वो घास चढ़ने चला गया था। आपको नहीं पता कि ईशान खट्टर पट्टर की फिल्म डिसास्टर ही होगी, इस फिल्म को डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। तो भाई साहब जब आप ऐसी ऐसी फिल्में बनाते हो तो फिर ज्ञान मत दिया करो, ज्ञान अपने पास रखा करो। संदीप वांगारेड्डी प्रभास के साथ एक फिल्म बना रहा है जिसका नाम है स्प्रिट। फिल्म का प्रोड्यूसर है भूषण कुमार। अब इस फिल्म के बनाने वालों ने कहा है कि भाई हमारी ये फिल्म ऑन टाइम रिलीज होगी, यानी कि अगले साल 5 मार्च को ही रिलीज होगी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस फिल्म के बनाने वालों को इतना जोर देकर यह कहना क्यों पड़ा कि ये फिल्म 5 मार्च को ही रिलीज होगी, यानी ईद पर ही रिलीज होगी। अरे भाई साहब कौन कह रहा है कि आप ईद पर रिलीज मत करना, आप 5 मार्च को इस फिल्म को रिलीज मत करना, यह तो किसी ने नहीं कहा। यह कौन कह रहा है कि नहीं आपकी फिल्म तो इस डेट को रिलीज नहीं होगी। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो क्योंकि आपने यह ऐलान कर दिया है कि आपकी फिल्म 5 मार्च को रिलीज होगी और कोई और फिल्म उस डेट को रिलीज नहीं होगी, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के फिल्म बनाने वालों को पता है कि प्रभास की पिछली 8 फिल्में डिसास्टर हैं। पूरे हिंदुस्तान को पता है कि हिंदी बेल्ट में प्रभास की किसी भी फिल्म को 10 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग लगने वाली है ही नहीं। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म के साथ कम से कम 2 से 3 फिल्में और भी रिलीज होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाकी के फिल्में बनाने वाले आपकी फिल्म से डर जाएंगे और अपनी फिल्में रिलीज नहीं करेंगे उस डेट को, तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आज की तारीख में अच्छी फिल्में ना बनने का एक मेन रीजन है कि कॉर्पोरेट्स फिल्में बना रहे हैं, और जितने भी फिल्म्स बनाने वाले हैं वो लोग फिल्म बनाने पर कम मेहनत करते हैं, कॉर्पोरेट को लूटने पर ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि हर किसी को कॉर्पोरेट को लूटना है, हर किसी को करोड़ों रुपए बनाने हैं। यही वजह है कि बॉलीवुड में जितने लोग भी काम कर रहे हैं उनका यह सपना है कि बस
एक चक्कर चल जाए, एक बार किसी कॉर्पोरेट हाउस में जॉब मिल जाए 1-2 साल के लिए, बात खत्म। वो 1-2 साल में ही कम से कम 200-300 करोड़ रुपए बना लेगा, फिर जिंदगी में आगे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। जी में एक बंदा हुआ करता था शारिक पटेल, काफी सालों तक उसने काम किया और भाई साहब दबाकर माल बनाया। आज की तारीख में शारिक पटेल के पास कम से कम 200-300 करोड़ रुपए हैं। किसी जमाने में विक्रम मल्होत्रा वायाकॉम में काम किया करता था और भाई साहब दबाकर माल बनाया था विक्रम ने। आज की तारीख में विक्रम प्रोड्यूसर है। विक्रम ने वायाकॉम से बनाया था कम से कम 300 से 400 करोड़ रुपए। सृष्टि बहल ने थोड़े से दिनों ही नेटफ्लिक्स में काम किया, लेकिन भाई साहब उतने से ही टाइम में मैडम ने इतने पैसे बना लिए कि अब जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की तारीख में मैडम के अकाउंट में 200-300 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। मैडम को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बॉलीवुड में क्या होता है क्या नहीं होता। पिछले कुछ सालों से रुचिका कपूर नेटफ्लिक्स में काम कर रही है। भाई साहब एकता कपूर का सारा माल वहीं बिकता है। सीरियल हो, वेब सीरीज हो, फिल्म हो, कुछ भी हो, रुचिका ने दबा के माल बनाया है। आज की तारीख में रुचिका मैडम के अकाउंट में कम से कम 300-400 करोड़ रुपए हैं। रुचिका को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बॉलीवुड चलेगा या नहीं चलेगा। एक बंदा है विवेक कृष्णानी, किसी जमाने में फॉक्स में काम किया करता था, फॉक्स बंद करा दिया। उसके बाद सोनी में गया, सोनी को बर्बाद कर दिया। उसके बाद किसी और कंपनी में गया। भाई साहब ने इतना माल बना लिया है कि अब जिंदगी में विवेक भाई को कोई दिक्कत नहीं है। सोनी में एक ऑफिस बॉय हुआ करता था लाड़ा सिंह। विवेक के जाने के बाद उसका चक्कर चल गया। सोनी का हेड बन गया वो। भाई कुछ दिनों तक ही रहा है, फिल्म तो उसने बनाई नहीं बेचारे ने, लेकिन पैसे अच्छे खासे बना लिए। आज की तारीख में लाड़ा भाई के अकाउंट में कम से कम 100 करोड़ रुपए तो होंगे ही होंगे। ऐश हो गई लाड़ा भाई का कुछ दिनों में। समीर नायर साहब बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज में काम कर चुके हैं। स्टार प्लस में भी हुआ करते थे। पिछले कुछ सालों से अपलॉस में काम किया करते थे। भाई साहब माल अच्छा खासा बनाकर कंपनी छोड़ दी, टाटा बाय बाय। नीरज सोनी में काम करता था, सिर्फ सैटेलाइट राइट्स खरीदता था। वहीं पर उस लौंडे ने इतना माल बनाया भाई साहब कि बल्ले बल्ले हो गई। आज की तारीख में कम से कम 100-150 करोड़ रुपए हैं उसके अकाउंट में। उसको घंटा पर नहीं पड़ता बॉलीवुड का क्या होगा। और जियो को तो आप जानते ही हो, शोभा जी ने जियो को लूटा और ज्योति तो आज भी लूट रही है, और बहुत सारे हैं जो जियो को लूट रहे हैं और लूटते रहेंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर एक कंपनी से इनकी नौकरी चली गई तो फिर इनको नौकरी नहीं मिलेगी। भाई साहब फिर कहीं ना कहीं इनको नौकरी मिल जाती है। यानी कि ये लोग कहीं ना कहीं काम करते ही रहेंगे, कंपनियों को बंद करते ही रहेंगे, माल बनाते ही रहेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में बॉलीवुड में किसी का भी ध्यान फिल्म बनाने पर नहीं है, माल बनाने पर है। और जब सभी का ध्यान माल बनाने पर है तो अच्छी फिल्म बन नहीं सकती। यही वजह है कि 100 में से 95 फिल्में फ्लॉप होती है, सिर्फ 5 फिल्में चलती है। 100 में से 5 फिल्में चलती है, आप अंदाजा लगाइए। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला हिट हो गई है। 3 हफ्ते में तकरीबन 130 करोड़ रुपए का नेट बिजनेस कर लिया है। यानी कि एकता कपूर को थिएटर से शेयर मिलेगा कम से कम 60 CR का। मैंने जब इस फिल्म का रिव्यू किया तो कहा था कि ये फिल्म हिट नहीं होगी, लेकिन हिट हुई। मैंने इसलिए कहा था कि हिट नहीं होगी क्योंकि इस फिल्म का सेकंड हाफ पूरी तरह धार्मिक है, एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद लोग सेकंड हाफ की वजह से इस फिल्म को नहीं देखेंगे, लेकिन मैं टोटली गलत था। आज की तारीख में अगर कोई भी फिल्म धार्मिक फिल्म है तो उसको यह कहना कि नहीं चलेगी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज की तारीख में ये कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि एक धार्मिक फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। पब्लिक का दिमाग है, पब्लिक की समझ में आ गया फिल्म को देखने जाने लगेंगे, नहीं आया नहीं जाएंगे। तो मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं और मैं मानता हूं कि जो मेरा रिव्यू था वो बिल्कुल सही नहीं था। मैं इस बार चूक गया। बॉलीवुड की जो कंपनीज हैं वो भी आपस में लड़ती रहती है, एक दूसरे पर कोई ना कोई केस करता रहता है। अब जी ने जियो पर केस कर दिया है, और कोई छोटा मोटा केस नहीं किया बल्कि 25 करोड़ रुपए का केस किया है। जी का कहना है कि जियो ने उनका म्यूजिक यूज किया है, यही वजह है कि उनको 25 करोड़ रुपए का हर्जाना चाहिए। अब ये तो अदालत फैसला करेगी कि जी को 25 करोड़ रुपए मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुझे कमेंट्स पढ़ने चाहिए, तो आज कुछ कमेंट्स मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। एक कोई मोहित शर्मा है और उन्होंने कहा है कि आर के सर ये मिठाई का शोरूम कैसे खोलते हैं, इस पर आप डिटेल में वीडियो बनाइए। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, क्यों पूरी डिटेल जानना चाहते हो भाई? एक संतोष डांसर है, उसका कहना है मैं KR के साहब की 3 साल से वीडियो देख रहा हूं लेकिन आज तक घंटी नहीं दबाई। अरे
भाई साहब, घंटी दबा दोगे तो आपके लिए अच्छा है, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अब तो दबा दो यार। नेहा सिंह का कहना है कि आर.के. साहब वामिका गब्बी पर एक सेपरेट वीडियो बनाओ। मैडम जी, क्यों आप उसके बारे में जानना चाहती हो? आपको क्या शौक चढ़ा है कि आपको उसके बारे में जानना है? समरदास का कहना है कि फिल्म आवारापन की हीरोइन नेहा शर्मा नहीं थी, बल्कि श्रेया शरण थी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि उस फिल्म की हीरोइन श्रेया ही थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि श्रेया साउथ फिल्मों में काम जरूर करती है, लेकिन नॉर्थ इंडियन है। श्रेया ऋषिकेश से है। रमेश थापा का कहना है कि आर.के. भाई, आज का एपिसोड देखकर तो मजा ही आ गया। थैंक यू भाई साहब। दिगेश का कहना है, भाई साहब मजा आता है आपके वीडियो देखने में। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइगर की लास्ट फिल्म में साजिद नडियाडवाला ने एक लड़की को लॉन्च किया था जिसका नाम है हरनाज संधू। टाइगर की उस फिल्म में हरनाज बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगी थी, एक्टिंग भी बढ़िया नहीं की थी। कहने का मतलब यह है कि हरनाज का काम ऐसा था कि अगली फिल्म मिलना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि उस फिल्म के बाद किसी भी फिल्म मेकर ने इस लड़की को काम नहीं दिया। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो लड़की हीरोइन बन गई है उसको तो जिंदगी भर हीरोइन ही बने रहना है, कुछ भी करना पड़े दूसरी फिल्म तो करनी ही करनी है। तो आज की तारीख में ये लड़की बेचारी बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रही है, दूसरी फिल्म पाने की कोशिश कर रही है, और इसी कोशिश में हरनाज मिलने गई बालों की दुकान डायरेक्टर इम्तियाज अली से। लेकिन जब ये इम्तियाज से मिलने गई तो मीडिया को अपने साथ लेकर गई, क्योंकि इस लड़की को ऐसा लगता होगा शायद कि इम्तियाज अली इतना बड़ा डायरेक्टर है, इतना बड़ा डायरेक्टर है, अगर मीडिया में ये बात आ गई कि हरनाज इम्तियाज से मिली है तो समझ लो इसका करियर बन गया। बताओ मतलब क्या क्या सोचते हैं लोग, क्या ही बोलेंगे भाई साहब। हरनाज को यह पता होना चाहिए कि अगर उसने साबित कर दिया है कि वो इम्तियाज अली के पास गई थी काम मांगने, तो इसका मतलब यह है कि उसका कैरियर तकरीबन पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब बॉलीवुड में उसको कोई भी काम देने वाला नहीं है। बेचारे इम्तियाज अली का कैरियर अब से 15 साल पहले बॉलीवुड में खत्म हो चुका है। तब से लेकर आज तक इम्तियाज बेचारा या तो वेब सीरीज बनाता है या छोटी मोटी सी ग्रेड फिल्में बनाता है। तो उस बेचारे की फिल्म में काम करने से किसी को क्या ही फायदा होने वाला है और क्या ही पैसे मिलने वाले हैं। तो हरनाज ने जो भी पब्लिसिटी स्टंट किया है ये उल्टा उसी के खिलाफ जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं रवि किशन का मजाक बनाते रहते हैं। एक बार फिर से रवि के मजे लिए है योगी जी ने, जरा सुन लीजिए। हमारे सांसद जी रवि किशन जी मेरे सामने आए, कहा कि आपने मुझे बधाई नहीं दी। मैंने कहा काहे की बधाई? कहा कि मुझे पीएचडी की उपाधि मिली है। अबे हमने कहा मानद उपाधि है वो, आप ये कह रहा मैं प्रोफेसर लिखूंगा। अरे हमने कहा प्रोफेसर लिख नहीं सकते आप, वो मानद उपाधि है। तो ये सारी बातें बताकर योगी जी ने यह साबित करने की कोशिश की है कि रवि इतना बड़ा अनपढ़ है कि उसको कुछ नहीं पता। उसको नहीं पता कि असली डिग्री क्या होती है और जो इस तरह से डिग्री दी जाती है उसकी वैल्यू क्या होती है। किसी जमाने में अर्चना पूरन सिंह एक छोटी मोटी एक्ट्रेस हुआ करती थी और जो उसका हस्बैंड है वो भी एक्टर हुआ करता था। बाद में बेचारा डायरेक्टर भी बना। ना ही बेचारा सक्सेसफुल एक्टर बन सका, ना ही सक्सेसफुल डायरेक्टर बन सका। इन दोनों के बेटे हैं वो भी ऐसे ही हैं, किसी काम में सक्सेसफुल नहीं है। कभी कहीं रील बनाते हैं पब्लिसिटी के लिए, कभी कहीं कुछ और करते हैं पब्लिसिटी के लिए, लेकिन इन बेचारों का कुछ नहीं हो रहा है और कुछ होगा भी नहीं। कैसे होगा मुझे अब बताओ। बच्चे किसके हैं? अर्चना पूरन सिंह के। तो अर्चना का बेटा एक लड़की को हाथों में उठाकर अपने घर लाया और अपने घर वालों को बताया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अब ये मेरे ही साथ मेरे ही घर में मेरे ही रूम में रहेगी बिना शादी किए। क्या बात है भाई। In this new chapter of his life and for Samisha as well. ये बेचारी लड़की कौन से खानदान से होगी और इसके खानदान वाले कौन होंगे जिन्होंने अपनी बेटी को ऐसे जाने दिया और बिना शादी के किसी लड़के के साथ रहने दिया। लेकिन मैं ये सब देखकर हैरान इसलिए हुआ कि अर्चना उत्तराखंड से है और अर्चना को तो पता है कि हमारा कल्चर क्या है। इसके बावजूद भी अर्चना के बच्चे इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं और अर्चना बड़ी खुशी से दुनिया को दिखा रही है कि देखो उसके बच्चे कितने गए गुजरे हैं लाइफ में, कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं पब्लिसिटी के लिए। वरुण धवन का आज की तारीख में एक एड आता है फैंस का और उसमें वरुण कहता है कि मैं तो हंसने में भी ओवर एक्टिंग कर सकता हूं। बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने।
आप किसी भी काम में ओवर एक्टिंग कर सकते हो, बोलना हो, हंसना हो, चलना हो, किसी भी काम में आपकी ओवर एक्टिंग ही होती है भाई साहब। लेकिन वरुण भाई ये जानकर अच्छा लगा कि आपको रियलिटी का पता है, आपको पता है कि आप कितने बड़े ओवर एक्टर हो, आपको पता है कि आप में एक्टर बनने का एक भी गुण नहीं है, आपको पता है कि आपका कोई भी फैन नहीं है। आज की तारीख में पब्लिक यही कहती है कि यही वो एक्टर है जो मुस्कुराने की भी ओवर एक्टिंग कर सकता है। कमाल हो भाई आप। तेलुगु इंडस्ट्री में बहुत बड़े निर्माता है मैत्री मूवीज, उन्होंने ही पुष्पा 1 पुष्पा 2 बनाई है। सलमान खान साहब उनकी एक फिल्म कर रहे हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे राज एनडी के। इस फिल्म में सलमान खान साहब एक सुपर हीरो की भूमिका निभाएंगे। इस फिल्म की हीरोइन तलाश की जा रही है और करीना कपूर पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस फिल्म की हीरोइन बन जाए। करीना इतनी कोशिश कर रही है कि करीना ने सलमान से भी बात की और कहा कि मेरा नाम रिकमेंड कीजिए आप। बताओ, 2 बच्चों की अम्मा को मेन भूमिका चाहिए फिल्म में। अरे मैडम जी, करीना मैडम जी, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए, कम से कम आईने के सामने खड़े होकर खुद को देख तो लीजिए। आप अम्मा हो, अब आपको फिल्मों में अम्मा के रोल करने चाहिए, दादी अम्मा के रोल करने चाहिए। हीरोइन का रोल आपको कैसे मिलेगा वो तो बताइए आप मुझे। मतलब कुछ भी, किन सपनों में जी रही हो आप? ना करो ऐसा। ये तो आमिर खान ऑफिशियली बता चुका है कि 3 इडियट का सीक्वल बनने वाला है। डायरेक्टर राजू हिरानी ने पूरी तैयारी कर ली है इस फिल्म को बनाने के लिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस फिल्म का नाम 3 इडियट्स नहीं होगा बल्कि 4 इडियट्स होगा। और राजू हिरानी विक्की कौशल को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस फिल्म में काम करे। आपको पता है विक्की कौशल की फिल्म छावा बहुत बड़ी हिट हुई थी, तो जाहिर सी बात है विक्की अपने आप को आज की तारीख में बॉलीवुड का सुपरस्टार मान रहा है। विक्की की अगली फिल्म आने वाली है जिसको डायरेक्ट किया है एसएलबी ने, तो जाहिर सी बात है विक्की अपने आप को सुपरस्टार मानेगा ही। तो विक्की आमिर खान की फिल्म में काम क्यों करे? तो एक्चुअली राजू के रिक्वेस्ट करने पर, आमिर के रिक्वेस्ट करने पर भी विक्की ने अब तक इस फिल्म को करने के लिए हामी नहीं भरी है। और मैं 99% कहता हूं कि विक्की इस फिल्म को नहीं करेगा। विक्की आमिर खान के साथ काम आज की तारीख में क्यों करेगा? क्योंकि विक्की ऐसा मान रहा होगा कि आमिर खान उसके सामने कहीं टिकता ही नहीं है। विक्की को आज ऐसा लग रहा होगा कि यह आमिर खान है जिसकी पिछली 8 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर है और मैं विक्की कौशल हूं जिसकी छावा इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, तो मैं आमिर खान के साथ काम क्यों करूं? और मेरे हिसाब से अगर बॉलीवुड के चलन को देखा जाए तो विक्की बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।